Hello students, Hello, sir. Hello, sir. welcome you all in this learning section. Today will be discuss about division. आज हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, डिवीजन मीन्स क्या होता है? डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग. ठीक है, आज हम भाग पढ़ेंगे. ये चैप्टर 5th है. इसमें देखिए, इसमें जंप स्टार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच दिस सेंटेंस, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स. आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है? आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं जो नीचे स्टेटमेंट ए और बी दिया गया. ठीक है, इसमें बताना है करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है. तो बताइए, चलिए इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं. यहाँ पे इन 37 divided by 5 the dividend is 37 and the divisor is 5. क्या इसका डिविडेंड 37 है और डिवाइजर 5 है? आपको बताया गया होगा इससे पहले वाली क्लास में, जिससे ये क्या है, यहाँ पे ये 37 क्या है? क्या है? डिविडेंड है. क्या है? डिविडेंड है. और सॉरी, यहाँ पे डी लगाना भूल गए. ये क्या है? यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्या बोलते हैं उसे? क्वोटिएंट. ठीक है, ये क्या होता है? ये डिवाइजर होता है. और जो नीचे इसका रिमाइंडर आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं. मतलब जो सॉल्व करने पे यहाँ पे कोई आंसर बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इन 37 डिवाइड बाय 5 द डिविडेंड इज 37 एंड द डिवाइजर इज 5. यानी डिविडेंड क्या है? 37 है और डिवाइजर क्या बोल रहा है? 5. यानी ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. ट्रू है ना? और यहाँ पे बी वाला देखिए, बी कैन वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ए डिवीजन स्टेटमेंट बाय यूजिंग द रूल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे देखिए, वी कैन वेरीफाई. जब हमारा जो मतलब कोई आंसर आता है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम? यही रूल तो यूज करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे देखो क्या होता है, डिविडेंड को क्या करते हैं, हमें ये चीज लाने के लिए हम क्या करते हैं, रूल होता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर. डिवाइजर कितना है? 5. उसके बाद क्वेश्चन उसका कितना आता? कितना आया था? 7 आएगा. जब हम उसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 7. और प्लस रिमाइंडर 2 आएगा वहां पे. तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे. 5 7 क्या होता है? 35 और रिमाइंडर प्लस 2 35. यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. स्टेटमेंट ट्रू है ना, क्योंकि हमारा डिविडेंड कितना है? डिविडेंड 37. यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है. दोनों पे ट्रू राइट, दोनों पे ट्रू राइट. यस सर. म्यूट कर लो सभी लोग, आवाज मत करिए, म्यूट करिए. आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स टू कैलकुलेट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट. और इसको वेरीफाई भी करना है इस रिजल्ट को. यानी जो आंसर आएगा, ठीक है, आपको डिवीजन प्रॉब्लम में दिया गया है नीचे, इनको कैलकुलेट करके इनके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट. आपको रिजल्ट भी इसका वेरीफाई करना होगा. तो चलिए इनको राइट करते हैं, इनको एक बताते हैं, फिर आप बाकी आप सब करिएगा.
फर्स्ट है यहाँ पे 9, Sir, I can tell. बोलिए। Sir, 9 Sir, 9 8 जा 72. यस Sir, 8. तो नीचे 72. यस, क्या आया इसका क्वेश्चन कितना आया? 8. डिवाइजर है 9, डिवाइजर है 9 एंड डिविडेंड कितना है? 72। रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 0। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? ऐसे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है रूल? क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे पहले डिविडेंड यहाँ पे राइट कर लेते हैं। क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट। डिवाइजर कितना है? 9 है। क्वोटिएंट कितना है? 8 आया। और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0 है। 0 है ना? 9 8 जा कितना होता है? 72। 0. यानी ये आंसर सही है। आंसर सही है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे आप राइट करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद आपको, ये वेरीफाई करने के बाद आपको राइट करना होगा क्वोटिएंट इक्वल टू कितना है? 8 और रिमाइंडर कितना आया है? 0। ठीक है, ये चीज आपको लास्ट में राइट करना है। कर लेंगे ना सारे क्वेश्चंस इसके? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर बी क्या है यहाँ पे? ऐसे ही बी भी है। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी है। यहाँ पे 4 को आपको डिवाइड करना है, 4 से 65 को डिवाइड करना है। चलिए, कौन बताएगा ये वाला? बताइए, डिवाइड करना है। यस, खुशी आप बताइए। खुशी, खुशी, हरी आप। नो, चलिए आंचल आप बोलिए। आंचल, आंचल, आंचल। Sir, 4 1 जा 4. 7 4. 6 minus 4 is 1. Sir, 5 नीचे उतारेंगे। 4 1 जा 4. Sir, 1. कितने टाइम अब 4 का टेबल पढ़ोगे? 25 से एबव ना हो। टेबल पढ़िए जल्दी से। 4 5 जा 4 5 जा 4 5 4 5 जा 20, 4 6 जा 4, यानी 6 टाइम जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसके रूल को वेरीफाई करेंगे। अब रूल क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्वोटिएंट। क्वोटिएंट क्या है? सॉरी, डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट। डिवाइजर क्या है? 4 है। क्वोटिएंट कितना? 16 है। प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 है। 16 4 जा 64 प्लस इसका रिमाइंडर है यानी 65। इसका डिविडेंड कितना है? 65। यानी ये आंसर क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या है? करेक्ट है। अब इसके नीचे राइट करेंगे। इसके नीचे राइट करेंगे क्वोटिएंट इक्वल टू कितना आया है? 16 आया है। और रिमाइंडर कितना आया है? 16. रिमाइंडर आया है 1। सर, रिमाइंडर आया 1. ठीक है, ये आप
कर लेंगे ना अब आप बाकी के सारे क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ, ये बाकी के 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑयल दैट कॉस्ट 90 पर लीटर। ललिता क्या है, वो तेल खरीदती है। ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल, जिसकी कॉस्ट क्या है 90 रुपीज पर लीटर है, यानी 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज। ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑयल कैन शी बाय विथ 445? तो बताइए वो 450 रुपीज में कितने लीटर तेल खरीदेगी। तो क्या कर देंगे हम, 90 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए पहले इनको सॉल्व करते हैं। सब बुक में ही सॉल्व कर लें। हाँ बुक में ही सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या है, ललिता बाय कॉस्ट पर लीटर क्या है, ऑयल डेट कॉस्ट पर लीटर है 90 रुपीज। पर लीटर कॉस्ट कितनी है, 90। ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स कैन बी सी बाय विथ 450? आवाज मत करिए। किसके यहां से आ रही है, रुके तो बता रहे हैं। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे पता चल जाएगा। यहाँ पे पहले इनको हम नीचे की तरफ राइट कर लेते हैं इस तरीके से, 450 अपॉन 90। यहाँ पे देखो एक जीरो कट जाएगा ना। Yes, sir. एक Yes, जीरो sir. कर देते हैं। 9 5 का कितना होता है, 45, यानी कितने लीटर तेल खरीदेगा वो, 5 लीटर। कितने लीटर, 5 लीटर। जल्दी से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है, यहाँ पे आप नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो, आप पहले से क्या जानते हैं, आपको ये यहाँ पे टिक करना है। आइडेंटिफाई द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोटिएंट एंड द रिमाइंडर इन अ डिवीजन सेंटेंस। आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए, ये अभी हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे इसका आंसर 16 आया था और रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कौन क्या है, यहाँ पे ये चीज 4 क्या है, 4 Yes, sir. रिमाइंडर। Divisor. डिवाइजर है। Sir, divisor. 16 क्या है, यहाँ पे 16 क्या है, Quotient. क्वोटिएंट है। ठीक है। और ये 65 यहाँ पे क्या है, Sir. Sir. क्या है, Divisor. डिवीजन। डिवीजन क्या है, डिवीजन तो पूरा मिला के बनता है, पूरा मिला के। Sir, dividend. Sir, डिविडेंड, dividend. यस, क्या है, डिविडेंट है। डिविडेंड। अब ये नीचे जो 1 है ये क्या है, Reminder. Sir, reminder. Reminder. रिमाइंडर, यस। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ये सब पता है, यहाँ पे टिक करिए। आगे है, डिवाइड 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर।
क्या आप 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट और 2 डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. टिक करिए। Yes, sir. आगे है वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, यानी जो डिवीजन का Yes, रिजल्ट sir. है उसको वेरीफाई कर लेंगे सभी। Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम Yes, sir. यूजिंग, अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यूजिंग डिवीजन। Yes, sir. Yes, sir. टिक करिए टिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस यूनिट Yes, यू sir. लर्न टू, आप इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिवाइड 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिवीजन। और डिवाइड 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, यानी आपको स्टैंडर्ड मेथड से आप क्या सीखेंगे इसमें, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना। 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करना। आप इस फॉर्म में डिवाइड करना सीखेंगे, ऐसे ही राइट रहेगा, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे 5 6 30, कितना बचा 4 5 यानी 69 इसका आंसर। ये स्टैंडर्ड मेथड है, आपको स्टैंडर्ड मेथड आप यहाँ पे सीखेंगे कैसे इनको हम डिवाइड करते हैं, वो हम आपको भी एक्सरसाइज में बताएंगे। आगे देखिए, डिवाइड 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिवीजन। आप अब क्या सीखेंगे, दूसरा आप सीखेंगे 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर को कैसे 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड से, ठीक है। यस सर। अब मान लीजिए 4 डिजिट नंबर दिया गया है, डिवाइड करना है आपको 12 से, तो क्या हो गया 12 5 जा एंड इतना ही आएगा 506, ठीक है। ये यस सर। हम आपको बताएंगे कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे ऐसे ही, आप ये स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अभी डिवीजन का मेथड ये वाला भूल जाइए, मतलब याद रखिए, ऐसा भी नहीं कि भूल जाइए, ये वाला मेथड आपको अब नहीं मिलेगा। अब आपको सारे एक्सरसाइज में अब इस तरीके से सॉल्व करना सीखना होगा, ठीक है। चलिए आगे है, अंडरस्टैंड डिवीजन फैक्ट एंड अप्लाई देम टू परफॉर्म क्विक कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या है, आप अंडरस्टैंड डिवीजन, आप डिवीजन फैक्ट को आप समझेंगे, ठीक है, एंड अप्लाई देम टू परफॉर्म क्विक कैलकुलेशन। आप क्या करेंगे, टू अप्लाई देम, यानी आप वो चीज आपको जैसे डिवाइड करना है आपको 64, आपको टेबल लगाना है, आप 8 8 या 64 बोल, यस सर। यानी ये क्विक फैक्ट यानी अप्लाई देम, जितने मतलब आपके दिमाग में कैलकुलेशन कर दिया, ऐसा आप सीखेंगे। आगे है, चूज एन एप्रोप्रिएट ऑपरेशन टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, चूज एन एप्रोप्रिएट ऑपरेशन, यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन्हें समझेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको बोल दिया जा रहा है देयर आर 95 eggs इन अ शॉप, ठीक है, 5 eggs अगर बोल दिया जाए तो बताइए 10 शॉप में टोटल कितने अंडे होंगे। एक शॉप में 5 है तो 10 शॉप में कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, यानी ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन के भी आएंगे, आपको बोला जाएगा सर 50। क्या हुआ, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे डिवीजन ऑन 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे क्या है, ऑन 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 पर
हमारी कंट्री अचीव स्वतंत्र हुई थी किसके आतंक से, यानी किसके, ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी हमारे देश को। कब मिली थी? 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी। The day is celebrated throughout the country every year. इस दिन को हर साल इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट स्कूल, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिस रिमेन क्लोज ऑन दिस डे। और इस दिन स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस, यानी वहां पे जो काम रहता है वो सारे काम बंद रहते हैं, ठीक है। उस दिन केवल फ्लैग होस्टिंग की जाती है, बच्चों का प्रोग्राम रहता है, यही सारी चीजें कराई जाती हैं। बट उस दिन कोई लर्निंग वर्क नहीं, कोई ऑफिशियल वर्क नहीं, ये सारी चीजों की क्या रहती है? छुट्टी रहती है। आगे है, नेक्स्ट पब्लिक स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड सम इवेंट फॉर 15 अगस्त टू मेक द डे मेमोरेबल। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम क्या है? नेक्स्ट पब्लिक स्कूल हैज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? क्या होता है ऑर्गेनाइज करना? मतलब जैसे फंक्शन ऑर्गेनाइज। हाँ, क्या बोलो? सजावट, सजावट, नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलिए। सजावट, सजावट, हाँ ये भी बोल सकते हो, सजावट। नेक्स्ट पब्लिक स्कूल सम इवेंट्स फॉर 15 अगस्त। 15 अगस्त को कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। टू मेक द डे, यानी इस दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट टीचर हैव प्लान फॉर स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं जो टीचरों के द्वारा बच्चों के लिए प्लान की गई हैं, ठीक है, उस दिन को यादगार बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट यहाँ पे इथनिक ड्रेस कंपटीशन। इथनिक ड्रेस कंपटीशन मतलब, यानी हमारे देश में टोटल कितने स्टेट हैं? 29 स्टेट हैं, यानी हर एक स्टेट्स के जो ड्रेस हैं, ड्रेस अलग अलग ही है ना। यहाँ पे हम लोग के इधर पैंट शर्ट पहनते हैं, यस तमिलनाडु केरला में क्या पहनते हैं? कुर्ता और धोती पहनते हैं ना। यानी अलग अलग यस वेशभूषा को यहाँ पे कुछ बच्चे तैयार करेंगे। आगे ईच वन प्लांट वन, कुछ बच्चे पौधे लगाएंगे, यानी एक बच्चे एक पौधे लगाएंगे, बाकी मतलब जितने बच्चे रहेंगे सब एक एक पौधे लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है? पॉटलक। यहाँ पे क्या है? पॉटलक, फ्लैग होस्टिंग, और ये कराको, ठीक है, कराओके। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नारा बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नारा। नारा लगाते हैं ना, भारत माता की जय, हाँ, यस चंद्रशेखर आजाद क्या अमर रहे हैं, यही सब ना। मतलब जितने नारा लगाते हैं वो सारी चीजें। आगे है एथनिक ड्रेस कंपटीशन। स्टूडेंट्स हैव कम ड्रेस इन एथनिक वियर। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट इसमें एथनिक ड्रेस कंपटीशन, स्टूडेंट हैव टू कम, स्टूडेंट आते हैं ड्रेस इन द एथनिक वियर, यानी एथनिक वियर यानी अलग अलग वेशभूषा में आते हैं। द बेस्ट ड्रेस स्टूडेंट विल विन द कंपटीशन, यानी जिसका सबसे अच्छा ड्रेस, यानी जिसका वेशभूषा अच्छा लगेगा वो क्या कंपटीशन को विन करेगा, इस कंपटीशन को विन करेगा। आगे है फ्लैग होस्टिंग। आगे है फ्लैग होस्टिंग। द प्रिंसिपल विल बी होस्टेड द फ्लैग। फ्लैग होस्टिंग हो गया। इसके बाद क्या? फ्लैग होस्टिंग जो कौन करेगा? प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे। स्कूल का प्रिंसिपल। Each one plant one spellings will be planted by groups of students. यहाँ पे पौधा स्पेलिंग है, विल बी प्लांटेड बाय ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, यानी एक पौधा मतलब स्टूडेंट्स मिलकर एक एक पौधा लगाएंगे।
ठीक है, आगे Yes, sir. Yes, sir. पॉटलक। पॉटलक क्या है? एवरी स्टूडेंट विल गेट अ होममेड डिश एंड शेयर इट विथ अदर्स। पॉटलक मतलब क्या हो गया, यानी लंच वगैरह आप सब लाते हो ना, लंच वगैरह। तो पॉटलक क्या है? अपने खाने को आपस में शेयर करना। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे शेयर अ डिश, कोई कुछ लाता है, कोई सैंडविच लाता है, तो कोई पराठे लेता है, कोई गोभी के पराठे लाता है, मतलब अलग अलग कोई डिश मैगी आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये क्या है? कराओके। शेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट कैन सिंग सॉन्ग ऑन रिकॉर्डेड म्यूजिक ट्रैक। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गाना गाते हैं, और ऑन रिकॉर्डेड म्यूजिक ट्रैक, यानी जो रिकॉर्डेड म्यूजिक ट्रैक है उसी पे गाना गाते हैं, रिकॉर्डेड रहेगा। आगे डिवीजन बाय अ वन डिजिट डिवाइजर। डिवीजन, अब हम इसमें क्या सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे वन डिजिट से। 1 digit divisor. म्यूट कर So लीजिए। division by 1 digit division. हाँ, यस यस, म्यूट करिए, बता रहे हैं, म्यूट करिए। क्या बोल रहे हो? फिर रिपीट। चलिए म्यूट करिए, आगे बढ़े। ये समझ में आ रहा है ना इतना? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए देखिए, स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू द एक्साइटेड अबाउट द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। क्या? स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड है अबाउट द इंडिपेंडेंस डे, यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो एक्साइटेड है। आगे टीचर मेक ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट। टीचर्स क्या बनाते हैं, स्टूडेंट्स के, यानी 4 स्टूडेंट के एक ग्रुप बनाते हैं, एंड आस्क ईच ग्रुप टू ब्रिंग अ स्पेलिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे क्या है, टीचर आस्क स्टूडेंट्स ईच ग्रुप, यानी 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, और टू ब्रिंग अ स्पेलिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्पेलिंग मतलब क्या होता है? स्पेलिंग मीन्स क्या होता है, किसी को पता है? सर सैपलिंग राइट है। क्या हुआ? सर सैपलिंग राइट है। और यहाँ सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स क्या होता है? पौधा होता है। पौधा लगाना। हाँ, एक एक पौधे लेते हैं प्रत्येक बच्चे। और आगे क्या है, 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, नीचे कोई आया है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, क्या? निहार, साइना, स्वाति एंड रामसे आर द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। यानी एक ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन है? निहार, सान्या, स्वाति एंड रामसे आर द मेंबर ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के मेंबर्स हैं ये। दे आस्क रामसे एल्डर सिस्टर, रामसे एल्डर सिस्टर मंजू। दे आस्क, वे पूछते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं, रामसे एल्डर सिस्टर, जो रामसे की बड़ी बहन है मंजू, टू हेल्प देम बाय अ सैपलिंग। मंजू टेक्स देम टू अ नर्सरी। यहाँ पे क्या, मंजू टू हेल्प देम, उनकी मदद करती है मंजू, देम बाय अ सैपलिंग, यानी पौधे खरीदने में। मंजू टेक्स देम टू अ नर्सरी, और उन्हें कहाँ लेती है? नर्सरी से पौधे खरीदती है। आज सैपलिंग कॉस्ट 340 रुपीज। सैपलिंग कॉस्ट यानी एक पौधे की कॉस्ट क्या है? 340 रुपीज। इफ निहार, सान्या, स्वाति एंड रामसे शेयर द कॉस्ट इक्वली। यदि ये चारों मिलके अपने जो कॉस्ट है इसकी, इसको इक्वली शेयर करते हैं, यानी इसकी जो 4 है तो 4 को हम डिवाइड कर देते हैं। 4 से 340, क्या नाम है, 340 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 4 का टेबल पढ़िए, 4 से एबव ना हो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 8 जा
32, यहाँ पे क्या बचा? 4 8 जा 32। अब यहाँ पे 2 0 बचा, यानी 4 5 20, यानी टोटल 85, यानी इक्वली इन्होंने कितने रुपीस लिए आपस में शेयर के, यानी आपस में 885। हाउ मच मनी डज ईच पर्सन कंट्रीब्यूट। यहाँ पे आंसर में आप राइट कर दीजिए 85, यहाँ पे भी मतलब राइट मत करिए, नीचे दिया गया होगा। सिंस द कॉस्ट इज शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 पीपल, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ईच पर्सन इज, यहाँ पे डिवाइड करने पे जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 85 ही आया डिवाइड करने पे। सो वी कैन राइट द डिवीजन सेंटेंस। तो हम जो डिवीजन सेंटेंस राइट करेंगे वो आंसर आया इसका 85। समझ में? 85 कैसे आया 85? हम पहले किस तरह सॉल्व करते थे? हम इस तरह सॉल्व करते थे ना, 4 का टेबल पढ़ते थे। यहाँ पे देखिए 4 का टेबल पढ़ते थे हम, 34 से एबव ना हो तो 4 8 जा कितना होता था 32, 3 कट गया 4 - 2 32 4 5 जा 20। हम इस तरीके से सॉल्व करते थे ना, बट हम इस तरह अब नहीं सॉल्व करेंगे, हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या? यहाँ पे 4 को क्रॉस करेंगे, 4 8 जा क्या होता है 32 होता है, यानी 34 - 32 यानी 2 0 बचा, उसके बाद 4 5 जा 20, ये हो गया आपका आंसर। आगे है नेक्स्ट, देयर मदर गिव्स अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट टू मेक अ डिश फॉर पॉटलक। यहाँ पे नेक्स्ट डे देयर मदर्स गिव्स अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट टू मेक अ डिश। अगले दिन उसकी मतलब इन सभी की मम्मी ने गिव्स अ लिस्ट, एक लिस्ट देती है इंग्रेडिएंट, यानी जो सामान की लिस्ट देती है टू मेक अ डिश, डिश बनाने के लिए। फॉर पॉटलक मंजू हेल्प देम, मंजू उनकी मदद करती है। बाय ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर देयर डिशेस, यानी उनकी डिशेस के लिए वो खरीदने में मदद करती है। द टोटल बिल इज, जो बिल बना टोटल कितना बना 2724 रुपीज। 2724 rupees। हाउ मच मनी डज ईच चाइल्ड हैव टू पे। तो बताइए प्रत्येक बच्चे कितने रुपए पे करेंगे उसके लिए। तो क्या कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, 681। डिवाइड करेंगे आएगा 681। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए सॉल्व भी है। ठीक है, आगे है सो ईच वन हैज टू पे 681। तो सर प्रत्येक कितने रुपए पे करेंगे, यानी एक बच्चा कितना पे करेगा 681। तो चारों मिलके 681 681 681 681, यानी 4 टाइम्स 681 रुपीस पे करेंगे, तो इतना टोटल कॉस्ट बन जाएगा। आगे नीचे देखिए डू इट योरसेल्फ। Note down the distance that your father car or bike has covered until now in kilometers by reading its odometers। यहाँ पे क्या नोट डाउन द डिस्टेंस। आप सभी के घर में बाइक्स तो होंगी, बाइक्स या कार तो होंगे ही ना। यस सर, बाइक है ना, तो वहां पे आप मीटर जो देखते होंगे, 1 किलोमीटर का रहता है, फ्यूल मीटर दिया रहता है। तो आप किलोमीटर में जब देखेंगे वहां पे नंबर्स ऐसे लिखे रहेंगे, उसी के बगल में एक नंबर रहता और वो घूमता रहता, और इस साइड के जो नंबर यहाँ पे लिखे रहेंगे, इन साइड के नंबर को आप क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा, और इस साइड के भी नंबर को थोड़ा दूरी पे नोट करिएगा। ये क्या बताएगा, ये प्रेजेंट टाइम का ये प्रेजेंट टाइम में बताता है। जो इस साइड यानी जो व्हाइट कलर का यानी जो घूमता रहता है, ये बताता है प्रेजेंट टाइम में, यानी आज के दिन कितनी दूरी चली गई है। ठीक है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर। और जो इस साइड यानी जो 1000 या 100 में राइट रहता है, 10,000 लाख इस सब में राइट रहता है, वो क्या बताता है, वो पुरानी दूरी बताई रहती है, यानी जो जब से गाड़ी खरीदी है और आज तक की ये सारी डिस्टेंस इस साइड बताएगी, और जो व्हाइट कलर में डिस्टेंस रहती है वो प्रेजेंट टाइम का डिस्टेंस दिया रहता है। ठीक है, तो आप उसे नोट करिएगा। और क्या बोल रहा है ओडोमीटर, और उसे पढ़िएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल द व्हीकल हैज
you till date by asking your father about the mileage of the bike व्हीकल, यानी उस गाड़ी की माइलेज आप अपने फादर से पूछेगा, यानी किसी की बाइक की माइलेज होती है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी पर लीटर 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलती है वो गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी, यानी जब फ्यूल 1 लीटर फ्यूल डलाएंगे, ठीक है, तो आप अपने इसकी माइलेज पूछिएगा और ये पूछिएगा कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलती है। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यस सर। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Goodbye.